इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम बाय फोटोग्राफी। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं। दीज आर ओनली टिप्स दैट हैव वर्कड फॉर मी। पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट 500,000 तक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ की भी वो है इनपुट कि मैं यूट्यूबर हूँ। पीपल वांट टू नो कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसमें बहुत सारा जो हिस्सा है वो स्टोरीज़ का भी है। लेकिन एनी पिक्चर दैट आई क्लिक एंड पुट अप ऑन माई इंस्टाग्राम गेट्स 20 to 30, sometimes 40, 50,000 likes. Any picture that I have clicked, मैं उस तस्वीर में हूँ नहीं, मैंने वो तस्वीर खींची है, तो इट गोज़ टू शो द पीपल लाइक माई फोटोग्राफी। तो इतने टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैंने इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे क्या सीखा है, तो उसकी टिप नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। और टिप नंबर 1 ये है कि इफ़ यू आर ग्रोइंग योर इंस्टाग्राम, आई डोंट यूज़ हैश टैग्स एनी मोर। ऐसे ही मुझे अब ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सॉरी थोड़ा चौड़ा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम ग्रो हो तो हैशटैग्स बहुत अच्छा टूल है। लोग मुझे मजाक उड़ाते थे कि हाँ भाई हैशटैग क्यों यूज़ कर रहे हो, सब भर दिए। लेकिन हैशटैग्स बनाए इसलिए इंस्टाग्राम ने ताकि नए लोग आपका अकाउंट डिस्कवर कर सकें। दैट इज़ द रीज़न दे क्रिएटेड हैशटैग्स। तो हैशटैग यूज़ करने में कोई बुराई नहीं, रेलिवेंट हैशटैग्स हो। ये ना हो कि आपकी तस्वीर कराची की खिंची हुई हो और आप उसमें लिख रहे हैं कि इस्तांबुल और लंदन और दुबई। रेलिवेंट हैशटैग्स हो और टॉप हैशटैग्स हो जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, वो हैशटैग्स हो। वो आपको कैसे पता चलेंगे, तो मैं बताता हूँ। ऐप है एक जो आईफोन में भी है, एंड्रॉयड में भी है, जिसका नाम है फोकल मार्क, FOCALMARK। वो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। कैमरा का मिलेगा, वो पिक्चर आपने कौन से मॉडल से खींची है, आईफोन से, कैनन से, सोनी से। और आपको पिक्चर की टाइप के भी 2 ऑप्शंस होंगे और लोकेशन का भी होगा। इस तरह के 2-3 ऑप्शंस होंगे। जब आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो उसके हिसाब से हैशटैग्स दे देगा। आपको कितने हैशटैग यूज़ करने हैं, लिमिट आई थिंक 30 की होती है। आई हैव ऑलवेज यूज़ 30, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जितने यूज़ करना चाहें 10 कर लें, जितने भी कर लें। यूज़ हैशटैग्स, लेकिन हैशटैग यूज़ करने का एक थोड़ा तरीका होता है जिससे वो थोड़े से क्लीन लगते हैं। वो तरीका ये है कि आप अपनी तस्वीर अपलोड करें, कैप्शन जो भी आपको लिखना है, कैप्शन के बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन आपने पिक्चर पोस्ट कर दी, सारे हैशटैग आप फर्स्ट कमेंट में पोस्ट करें। डोंट पुट हैशटैग्स इन द कैप्शन। वो बहुत लोगों ने नए नए तरीके ट्राई किए हैं, मैंने भी किए हैं, वो मुझे इतना क्लीन नहीं लगता वो कि आपने कैप्शन लिखा डॉट 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 और नीचे हैशटैग आ रहे हैं। आप पिक्चर पोस्ट कर दें कैप्शन के साथ, हैशटैग फर्स्ट कमेंट में कॉपी पेस्ट एंड सेंड, बट यूज़ हैशटैग्स। दूसरी टिप ये है ऑन इंस्टाग्राम ग्रोथ के एंगेज विद अदर सिमिलर अकाउंट्स। अगर आप एलन पेलेंडर को फॉलो करते हैं या पीटर मैकिनन को फॉलो करते हैं या आप मुझे फॉलो करते हैं तो चांसेस बहुत कम है, मैं आपको बहुत बड़ा एक सैड सा ट्रूथ बता रहा हूँ, चांसेस बहुत कम है कि अगर आप उनकी तस्वीर पे कमेंट करेंगे तो वो रिप्लाई करें। लेकिन इफ़ यू सी समबडीज़ वर्क एंड यू लाइक इट और आप उनका अकाउंट आई थिंक 10,000 पे है, 7,000 पे है, 5,000 पे है, तो वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो बड़े अकाउंट्स हैं वो सारे कमेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनके पिक्चर्स पे कमेंट्स ही इतने आते हैं कि उनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन एक बंदा है, अगर उसकी तस्वीर पे 20 कमेंट आ रहे हैं तो वो 20 के 20 पढ़ लेगा। तो व्हेन आई टॉक अबाउट एंगेजिंग विद अदर अकाउंट्स, आई मीन कमेंट्स, आई मीन डीएम्स। इफ़ यू हैव समथिंग वैल्यूबल, इफ़ यू हैव समथिंग मीनिंगफुल टू से टू देम, अगर मुझे कोई बंदा कांटेक्ट करता है, इफ़ ही हैज़ समथिंग मीनिंगफुल टू से, आई इंटरेक्ट विद देम। अब मेरा एक दोस्त है अली चौधरी, ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर, चेक हिम आउट ऑन इंस्टाग्राम। मेरी उससे दोस्ती इसी तरह हुई है कि ही कमेंटेड समथिंग वैल्यूबल ऑन माई इंस्टाग्राम इन माई लाइव स्ट्रीम। मैंने फिर उसकी प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छा लगा उसका काम, मैंने उसको फॉलो बैक किया, नाउ वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो इससे आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये प्लीज़ सोच के, ये जो मतलबी सोच है ना
या आप निकाल दें अपने दिमाग से कि मैं इनसे बात करूँगा फिर ये फॉलो बैक कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल। अगर मुझे मौका मिलता है अली चौधरी से सीखने का, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। अली चौधरी ने मुझे एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैंने ये परवाह नहीं की कि मुझे फॉलो बैक करेगा या नहीं, या कितने फॉलोअर हैं इसके, या मेरे कितने फॉलोअर हैं। इट्स अबाउट, इट फील्स गुड व्हेन यू आर अराउंड पीपल जिनसे आप कुछ सीख सकें। अगर आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं तो देर आर मिलियन पीपल ऑन इंस्टाग्राम जिनसे आप सीख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि interact with them like a friend. Shout out S for S, comment for comment. ये this is not a meaningful conversation. तो please be very meaningful when you comment. अगर एक बंदे की तस्वीर में उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, ये बाबा तो ऐसे लग रहे हैं, ये ऐसे, अच्छा ये क्या लेट के की, और एक बंदा उसमें ढंग का कमेंट करता है, हे आई रियली लव द एफर्ट दैट यू पुट इनटू योर पिक्चर्स, आई लव द कलर्स एंड द टोन्स, कुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग हाउ डिड यू अचीव दिस सर्टेन लुक, वो ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस गो अ लॉन्ग वे, ये याद रखिएगा। अगली टिप जो मैं आपको दूंगा वो बड़ी छोटी सी टिप है, लेकिन आई सी इट बीइंग इग्नोर्ड ऑल द टाइम by celebrities, by PR agencies, by photographers, all the time. स्टोरी का कंटेंट अलग होता है, फीड का कंटेंट अलग होता है। लोगों को उनको मिक्स करने की बहुत ज़्यादा आदत है। आप अगर कभी कभार करना चाहें कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है तो प्लीज़ डू इट, कोई मसला नहीं। लेकिन जनरली अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी रेलेवेंट है लेकिन 4 महीने बाद वो रेलेवेंट नहीं रहेगी, 1 महीने बाद वो रेलेवेंट नहीं रहेगी, तो वो फीड पे जाना नहीं चाहिए, वो जानी चाहिए स्टोरी पे। स्टोरी पे आप अनाउंसमेंट करें, आप डेट्स अनाउंस करें, आप इवेंट की डेट्स अनाउंस करें, आप कुछ भी करें जो स्टोरी कंटेंट है। फीड पे जनरली वो चीज़ें जाती हैं जो अगर 10 महीने बाद भी कोई बंदा देखता है तो वो देखे। मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ अनाउंस करना है, जिस तरह आई अनाउंस्ड माई कोर्स, जो कोर्स आप देख रहे हैं इसके प्री ऑर्डर्स मैंने अपनी फीड पे अनाउंस किए थे, लेकिन वो कैप्शन में थे। वो तस्वीर इन इट सेल्फ कैन स्टैंड, उसमें पिक्चर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोर्स आ गया है। और आप इस पर, मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उसकी कर रहा हूँ अगर आपको फोटोग्राफी के थ्रू अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना है, अगर आप कोई फैशन ब्रांड है, या उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टॉकिंग प्योरली अबाउट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी रिलेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट्स, स्टोरी पे वो कंटेंट रखें जो कुछ टाइम के बाद इररेलेवेंट हो जाता है। अगर आप कोई फ़ोटो वॉक करा रहे हैं और वो फ़ोटो वॉक अगले हफ्ते है, तो जो बंदा आपके इंस्टाग्राम पे 1 महीने बाद आएगा वो उसका उसमें अगर पिक्चर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी मेरी फीड है वो मैं टाइमलेस रखता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है, कभी 1-2 दफ़ा अगर वो करना पड़े मजबूरी में तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरी फीड टाइमलेस है। आप आज मेरी फीड उठा के देखें, आप 4 महीने पहले की पोस्ट देखें, आप 1 साल पुरानी पोस्ट देखें, मैं जितनी मुझे फ़ोटोग्राफी आती है वो फीड आपको अच्छी लगेगी दिखने में। कैप्शन में गेम हो सकते हैं, कैप्शन में अनाउंसमेंट हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्लीज़ डू नॉट मेक अनाउंसमेंट्स इन पिक्चर और पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, वो आपकी पूरी फीड की ऐसी तैसी कर देते हैं। और फीड एस्थेटिक के बारे में मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता, वो अलग टिप है, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। लेकिन टेक्स्ट पिक्चर पे लिखना और उसको पोस्ट में लगाना, फीड के अंदर लगाना, वो आप सेकंड पोस्ट में लगा दें। सेकंड मतलब जो सीरीज़ वाला पोस्ट होता है वो आप सेकंड पिक्चर में लगा दें, वो आप थर्ड में लगा दें। लेकिन जब एक बंदा आपकी प्रोफाइल खोलता है तो उसको टाइमलेस कंटेंट नज़र आना चाहिए जो आज भी रेलेवेंट हो और 6 महीने बाद भी रेलेवेंट हो। अगली टिप है कैप्शंस के बारे में। कैप्शन आप सोच समझ के लिखा करें। कैप्शन मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है, जस्ट टू क्रिएट इंगेजमेंट ऑन देयर पोस्ट। इंगेजमेंट का मतलब लोग कमेंट करें, लोग शेयर करें, लोग उसके बारे में बात करें, मोस्टली कमेंट करें। लोग बोलते हैं कि दिस इज़ माई पिक्चर व्हेन आई ट्रैवल टू दुबई and now I can't travel because of this pandemic. What will you do
व्हेन द पैंडेमिक इज़ ओवर। इस तरह इंगेजमेंट तो आती है, लेकिन अगर आप यही टेम्पलेट हर तस्वीर में फॉलो करना शुरू हो जाते हैं ना, तो एक टाइम के बाद आपकी ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये सिर्फ इसीलिए ही ऐसा लिखते हैं ताकि कमेंट्स आए। कमेंट में मतलब हर बंदे को तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे, या जो भी है ये थॉटफुल नहीं है। थॉटफुल वो होता है कि आप अगर किसी तस्वीर के बारे में कुछ भी फील करते हैं, वो कुछ स्टोरी है, वो तस्वीर खींचते वक्त क्या स्टोरी थी वो लिखें। आई स्ट्रगल अ लॉट विद कैप्शन, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैप्शन क्या लिखूं। तो मैं उस वक्त जो भी गाना सुन रहा होता हूँ, मुझे पता है जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर आप अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी टूल है आप अपने उनको यूज़ करना है। मैं रिलाय करता हूँ सिर्फ पिक्चर पे। मैं रिलाय करता हूँ कि भाई मेरी पिक्चर ऐसी है कि कैप्शन में मैं एक फुल स्टॉप डाल दूँ, इट विल वर्क। लेकिन हर कोई वो नहीं कर सकता। तो इन एडिशन टू द पिक्चर, कैप्शन भी एक जगह है जहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो राइट अ स्टोरी बिहाइंड दैट पिक्चर, राइट अ स्टोरी अबाउट योर थॉट प्रोसेस अबाउट ग्रेडिंग दैट पिक्चर। कहानी हो, कुछ कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो मैं करता हूँ वही कर लें आप। कोई भी गाना जिसकी लिरिक्स आपको पसंद हो, या उस वक्त जो आप गाना सुन रहे हो उसकी आप कोई अच्छी सी मीनिंगफुल सी लिरिक्स डाल दें, एंड इट विल बैंग, इट ऑलवेज बैंग्स। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट लगा लें कि कैप्शन क्या होना चाहिए। अगली टिप जो मैं आपको दूंगा अबाउट ग्रोइंग योर इंस्टाग्राम वो ये है कि इंटरैक्ट विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, जहाँ तक आप मैनेज कर पाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो डोंट। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है इंटरैक्ट विद द पीपल दैट फॉलो यू। अगर आपकी तस्वीर में अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इंस्टाग्राम Q&A कर लें, आप लाइव कर लें। मैं चाह रहा था मेरा अकाउंट ग्रो हो, मैं बड़ा उस पर डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी रखता था, तो इंस्टाग्राम लाइव यूज़ टू हेल्प अ लॉट। इंस्टाग्राम लाइव बहुत उस वक्त काम करता था। मैं इंस्टाग्राम लाइव स्टार्ट करता था और ख़त्म करता था, मेरे को 500 600 1000 फॉलोअर्स बड़े हुए होते थे। लेकिन अब इतना नहीं होता वो, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम लाइव अपने लाइव फीचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। एक बात आप हर प्लेटफॉर्म के लिए समझ लें और इसको जहन नशीन कर लें, बड़ी ज़रूरी बात है। जो भी फीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे नया आता है ना, और जो भी यूज़र उसे यूज़ करता है, वो प्लेटफॉर्म उस यूज़र को प्रमोट करता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंशली उस प्लेटफॉर्म को वो फीचर प्रमोट करना है। यूट्यूब पे लाइव अभी नया नया आया है, इतना कॉमन नहीं। अगर आप अभी यूट्यूब पे लाइव दबा के यूज़ करेंगे, यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा। इसी तरह इंस्टा पे 1 साल बाद 2 साल बाद जो भी नया फीचर आएगा, अगर आप उसको ट्राई करेंगे, अगर आपको मज़ा आता है वो ट्राई करने में, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको प्रमोट करेगा। तो मेन टिप ये है कि इंटरैक्ट विद द पीपल। उनको लगना चाहिए कि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इन तस्वीरों के पीछे एक बंदा है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है या आपको अपनी पिक्चर पे ब्रांड बनाना है। क्या आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लोगों को आपकी पर्सनालिटी दिखाए? क्या आप उस पर अपनी पसंद के गाने शेयर करते हैं? क्या आप उस पर रोज़मर्रा जो भी आप कर रहे हैं वो आप स्टोरीज़ बनाते हैं? या फिर वो सिर्फ प्योरली फोटोग्राफी बेस्ड अकाउंट है? तो दैट इज़ अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। और रिगार्डलेस आप जिस भी तरफ जाएं, इंटरैक्ट विद द पीपल। अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ और उस वक्त जब मैंने पोस्ट किया है तो उस वक्त मैं कमेंट्स देख लेता हूँ, और जितने कमेंट्स मुझे मीनिंगफुल कुछ लगता है मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। तो इंटरैक्ट विद पीपल। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी बहुत ही आर्ट्सी फोटोग्राफर को फॉलो करते हैं, तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फीड एस्थेटिक। फीड एस्थेटिक ये है कि आप अपनी पूरी टाइमलाइन पे एक ही स्टाइल की ग्रेड हुई हुई तस्वीरें डालते हैं। या फिर पीटर मैकिनन जिस तरह करता है कि सर्दी के मौसम में सारी वो सर्दी वाइब
फिर जिस तरह स्प्रिंग आ रही है तो थोड़ा स्प्रिंग वाइब। तो ये फीड एस्थेटिक होती है, ये आप फॉलो करें, अपनी पसंद के लिए करें, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। फर्स्ट इंप्रेशन जब आपका कोई बंदा इंस्टाग्राम खोलता है तो फ़ौरन देख के उसको एक अलग सी फील आती है कि ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन हिज कंटेंट, इन हिज फीड एस्थेटिक। मैंने कभी भी फॉलो नहीं किया वो, क्योंकि मतलब बहुत से लोग करते हैं और बड़ा अच्छा उनका इंस्टाग्राम ग्रो करता है। ये एक टिप है, आप भी ट्राई करिएगा अगर आपको मज़ा आता है। मुझे हमेशा ये लगता था कि वो मुझे बाउंड कर रहा है, कि अगर मेरी सारी फीड पे तस्वीरें दिन दिन की हैं तो मैं रात की नहीं लगा सकता, क्योंकि दिन दिन एक ही कलर पैलेट, फिर अचानक एक डार्क तस्वीर आ गई तो वो सब फीड ख़राब कर देगी। तो इस तरह मुझे वो बॉक्स नहीं होना था, इसलिए मैंने कभी फीड एस्थेटिक फॉलो नहीं की। लेकिन इट्स अ टिप, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन, अ लॉट ऑफ पीपल डू यूज़ इट एंड देयर प्रोफाइल्स लुक अमेजिंग। आखिरी टिप यहाँ पे इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए जो मैं आपको दूंगा, वो बिल्कुल ही, क्या कहेंगे उसको, ऑपोजिट है सारी टिप्स की। वो ये है कि थोड़ा, ये मुझे पता है थोड़ा सा ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, लेकिन प्लीज़ डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द नंबर्स। मेरे इतने फॉलोअर हों और मेरे इतने लाइक्स आएँ और इतने आएँ, enjoy the process, enjoy the process of taking good pictures, enjoy the process of building a community around your photography, around your Instagram, enjoy meeting or connecting with other photographers. Just don't get trapped in यार मेरे 1000 हो जाएं, यार मेरे 10,000 हो जाएं, या मेरे 20,000 हो जाएं। वो टाइम के साथ हो जाएंगे, मुझे पता है। मुझे खुशी होगी, आई डोंट नो ये कोर्स कब तक रिलीज़ होगा, लेकिन जिस दिन मेरे 5 लाख फॉलोअर्स होंगे, खुशी होगी मुझे। लेकिन खुशी होना अलग बात है, टू बी ऑब्सेस्ड विद दैट, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, वो बिल्कुल अलग बात है। तो इन्जॉय द होल प्रोसेस। जब भी मैं किसी फ़ोटो वॉक पे जाता हूँ और बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं और मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे नई नई कॉम्पोजिशंस नज़र आ रही हैं, मैं नए नए स्टाइल्स ट्राई कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई आई टेक पिक्चर्स। कसम से वो फीलिंग मैच ही नहीं करती किसी और से, भले आपकी तस्वीर पे 10 करोड़ लाइक्स आ रहे हों या आपकी तस्वीर वहाँ शेयर हो रही हो, वहाँ शेयर हो रही हो। द जॉय दैट आई गेट ऑन अ फोटो वॉक व्हेन आई टेक अ वेरी गुड पिक्चर, और कभी कभी मैं देख के भी बड़ी खुशी होती है कि यार ये मैंने लिए, वो खुशी का कोई और बदल नहीं है। तो सही है इंस्टाग्राम ग्रो। आप एज अ क्रिएटर, मुझे खुशी होती है अगर मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो, मैं अपने आप को ये मैं जब अपनी फीड पहले देखता हूँ और अब देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यार आई हैव ग्रोन एज एन आर्टिस्ट, माई फोटोग्राफी हैज़ इम्प्रूव्ड। So that really makes me very happy.